नमस्कार, सितारों की महफिल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो आज की हमारी सितारों की महफिल में जो पहला सितारा हमारे साथ जुड़ा है, तो उनको देसी एलिस्का के नाम से भी जाना जाता है और जो उनका असली नाम है पहले हम उनसे वाकिफ करवा दें। तो आज हमारे साथ जो जुड़ा है उनका नाम है आरजे निकी उर्फ निकिता। तो निकी, आज हम आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपका कैरेक्टर है देसी एलिस्का, इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या आइडिया आया था और उसके बाद जो है पूरे कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई। सबसे पहले तो हेलो हाय नमस्ते जी, जो भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं। वैसे देसी एलिस्का पर हम थोड़ी देर के बाद आते हैं। पहले बात करती हूँ मैं अपने आरजे की जर्नी की। तो यही कुछ 2-2.5 साल पहले शुरुआत हुई। एक्चुअली लोगों को लगता है कि हमने बचपन से सोच रखा होगा कि आरजे बनना है। हम माई मीन लाइफ के ऐसे में भी कुछ आरजे लिखते होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज नॉट डिसाइडेड। और वो कहते हैं ना कि भगवान के खेल जो है वो निराले ही होते हैं। यू डोंट नो वेयर यू एंड अप। तो ये जो है जर्नी एकदम से अनसर्टेन थी और शुरुआत हुई इसकी थोड़ी देर पहले। और फिर क्या होता है ना कि जब आप रेडियो फील्ड में होते हैं तो आपको कैरेक्टर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करने होते हैं, सो दैट जो सुनने वाले हैं उनको भी ऐसा लगे कि हाँ हम कुछ अलग सुन रहे हैं। तो बस देसी एलेक्सा की शुरुआत भी वैसे ही हुई। मैंने सोचा कि उस टाइम पर ना एलेक्सा के मीम्स बहुत वायरल चल रहे थे, तो मैंने बोला कि व्हाट इफ कोई जम्मू वाला बंदा, जैसे हमने देखा है ना कि बहुत फालतू के सवाल पूछते हैं लोग। पता है कि बच्ची स्कूल जा रही है, फिर भी मोहल्ले की आंटी पूछ लेगी अच्छा पुत्र जी स्कूल जाते हो, मतलब पता भी है लोगों को, फिर भी फालतू के सवाल करेंगे। तो मैंने सोचा कि अगर कोई ऐसा कैरेक्टर हो जिससे कोई ऐसे फालतू के सवाल पूछे और वो उनको उन्हीं के तरीके में फालतू से जवाब देगी तो कैसा होगा। तो उसी तरीके से ये देसी एलिस्का का कैरेक्टर जो है वो मैंने बनाया और लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत प्यार दिया। तो निकी, जिस तरीके का ये आपका एटीट्यूड है, आप बहुत चुलबुली है, पर क्या इसके पीछे जो सीरियस कॉन्सेप्ट है, क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसे हैं या फिर जो हमें वीडियोस में देखने को मिलता है सिर्फ वही आपका रियलिटी भी वही है और ऑफ कैमरा भी वैसी है और ऑन कैमरा भी वैसी है? सी आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। मतलब जिनके साथ तो मेरी दोस्ती है उनको पता है कि असली में निक्की क्या चीज़ है और कितनी मजाकिया हूँ मैं। बट ऐसे अगर मैं किसी के साथ मिलती हूँ तो आई एम अ वेरी शाय पर्सन। मैं इतनी जल्दी लोगों से ओपन अप नहीं हो पाती, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो उसको पूरा अपना तरीका जो है, अपना देसीपना जो है, उसके साथ मैं उनसे रूबरू हो जाऊँ। तो निकी, सबसे पहले अब क्योंकि हमने आपकी जर्नी के बारे में जान लिया, तो जिस तरीके से आपने भी बताया कि बचपन से आपने नहीं सोचा था कि आप आरजे बनेंगे, लेकिन जब आप आरजे बनी तो वो जो स्ट्रगल था और एकदम से लाइफ में चेंज आ गया और फिर लोगों ने आपको पहचानना शुरू किया, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएं। जब मैं आरजे बनी उस टाइम पर मुझे ये भी नहीं पता था कि आरजे का काम क्या होता है, क्योंकि जब भी हम किसी करियर में आते हैं, प्रोफेशन में आते हैं, हमने सोचा नहीं होता तो हमें ना एक इल्यूजन सा रहता है कि पता नहीं क्या होता होगा। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि हमें ऐसा लगता है एक वर्ल्ड होता है। जैसे मेरे लिए भी रेडियो एक वर्ल्ड था जहाँ पर आरजे होता है, वो बहुत फेमस होता है, लोग उससे मिलने को बेताब होते हैं, लोग उनसे बातें करना चाहते हैं। तो मुझे लगता था कि आरजे जो है वो 24 घंटे बोलता रहता है, उसका अगर 3 घंटे का शो है उससे 3 घंटे नॉन स्टॉप बातें करती रहनी है। तो जब मुझे पता चला कि मैंने आरजे का जो रोल है अब मेरा होगा, सो उस टाइम पर मैंने ये सोचा कि 3-4 घंटे में कैसे बातें करूँगी। पर फिर क्या है ना कि जैसी आपकी एंट्री होती है, आप को सिचुएशन समझ आती है, आपको उस करियर के बारे में समझ आता है, तो फिर वैसे चलते चलते होता गया। एंड आई कीप ऑन क्रिएटिंग कैरेक्टर्स, अलग अलग कैरेक्टर्स क्रिएट करती हूँ और लोगों से बात करती हूँ, तो फिर बहुत मज़ा आता है यार। इट्स अ होल डिफरेंट प्रोफेशन आई वुड से। तो देसी एलिस्का की हमने बात की, तो आप पहले अपनी कुछ देसी एलिस्का के अंदाज में कुछ सुना दीजिए हमारे व्यूअर्स को। तो जैसे कि मैंने बताया कि एलिस्का जो है वो एकदम चुलबुला सा कैरेक्टर है, वो डोगरी में बात करेगी और आपके सीधे सवालों का कभी वो सीधा जवाब नहीं देगी, हमेशा उल्टे से जवाब देगी। तो जैसे कि क्या होता है कि बहुत से लोग ना दोस्त एक दूसरे से पैसे लेके रखते हैं तो वो वापस नहीं देते हैं उनको, कभी फिर उनको फ़ोन करो वो फ़ोन भी नहीं पिक करेंगे। तो एलिस्का को ऐसी एक लड़का बोलता है कि एलिस्का यार राहुल ने ना मेरे पैसे लिए थे लॉकडाउन से पहले, एक काम कर उसे कॉल कर, वो मेरा फ़ोन नहीं लगा रहा है, कॉल राहुल। तो एलिस्का करती है थोड़ी देर बल गया ओ, जिस नंबर ऊपर तो कॉल करा दियो ओ, इसलिए फ़ोन दे कोल के बैठे दा है, फ़ोन की कुरी कुरी दिखा दा है ते मनी च गफ्फे भी कड्डा दा है, फोन चुकने दी ते पैसे वापस देने दी मर्जी नहीं है, ते कृपा करिए थोड़ी चिरे बाद यानी कि अगले जन्म च कोशिश करो।
तो कुछ ऐसा ही रहता है हमेशा से इसका। तो देसी एलेस्का कहा जाए या फिर निकी कहा जाए, तो अब हम आपके साथ एक आपकी पर्सनल लाइफ से भी कुछ सवाल पूछेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि बहुत फनी भी होते हैं, तो हम चाहते हैं कि इस थोड़ी इंटरेक्शन को फॉर्मल ना रखे हुए इनफॉर्मल रखते हैं। तो जब आपने वीडियोस इस तरीके की पोस्ट करना शुरू हुई तो कोई ऐसा फनी कमेंट आया हो आपको जिसको देख के आपको लगा हो कि मेरा तो ये मतलब ही नहीं था समझाने का, लेकिन लोगों ने जो है इसको गलत तरीके से लिया, और क्रिटिसिज्म भी जो है उस कमेंट में आया हो? देखो, सो फार मैं तो बोलती हूँ कि इतनी लोगों ने प्यार दिया है और लोग इतना पसंद करते हैं मेरे काम को, जो भी मैं करती हूँ लोग बहुत प्यार देते हैं। एंड मैं ये बात हमेशा अपने शो पे भी करती हूँ कि क्रिटिसिज्म, देखो आप किसी भी फील्ड में होंगे, वो कहते हैं ना कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपको आपके फैंस ही देते हैं ताकि आप अपना काम जो है वो ढंग से कर सको। यानी कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आपको क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। बट सो फार लोगों की तरफ से सजेशंस रहती हैं कि हाँ आप ये ऐड ऑन कर सकते हो, या आप एलेस्का अगर कम करते हो तो आप ज़्यादा करो क्योंकि हमें बहुत पसंद है वो कैरेक्टर, और अगर आप वीडियोस करते हो तो मैम आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ या उसके ऊपर वीडियो बनाओ। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके की आप जो है वीडियोस लाती है काफी ज्यादा ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी रहती है, चाहे वो फ्रेंड्स को लेकर हो, पर जैसे निब्बा निब्बी का कॉन्सेप्ट, मैंने आपकी वो भी वीडियोस देखी, तो ये जो सारी इंस्पिरेशन है ये कहाँ से मिलती है? मतलब इसके लिए कोई आपने राइटर अपॉइंट करके रखे, ये खुद दिमाग की उपज है आपके? देखो, मैं ऐसे जो क्रिएटिव फील्ड में होते हैं उन सबको पता है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ कंटेंट। अगर आप अपने आसपास कहीं पे भी देख लो ना, कंटेंट वही है। कंटेंट आपको कहीं ढूंढने के लिए स्पेसिफिक जाना नहीं पड़ता। तो क्या होता है कि एक कंटेंट क्रिएटर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उनको ऑब्जर्वेशन उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो। अच्छा, आप गली से निकल रहे हो, आपको पता होना चाहिए आपके मोहल्ले की आंटी किस बारे में बात कर रही है। अच्छा, आप आ रहे हो, आपके फ्रेंड्स में क्या बातें हो रही हैं। अभी वैलेंटाइंस वीक चल रहा था तो उसमें जो हमारी यंग जनरेशन है वो कितनी एक्साइटेड थी। तो मैं बस जब भी अपने दोस्तों के साथ जाती हूँ घूमने के लिए तो मैं बस देखती रहती हूँ कि अच्छा लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं उनको देखती हूँ। अच्छा, और उनका तरीका क्या होता है, उनका स्टाइल क्या होता है। जैसे जनानियाँ होती हैं तो वो ना मतलब ऐसे बहुत ही ऐसे बातों को ऐसे घसीट के और बहुत ही ऐसे मसाले मिर्च मसाले लगा के बातें करेंगी। जो लड़के होंगे है ना, वो बहुत ही स्टाइल में, डैल में, जैसे हम बोलते हैं हमारे जम्मू में, लड़कों में भी बहुत डैल है, लड़कियों में भी बहुत डैल है, तो वो तरीका होता है। तो बस मैं इन सबको ऑब्जर्व करती हूँ और फिर उसके बाद जो है उसको वीडियो में डाल देती हूँ। और अब तो हालत ऐसी हो गई है कि अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही होती हूँ, वो बोलते हैं इसके सामने कुछ मत बोलना, ये उसके ऊपर वीडियो बना देगी। तो ये सुनने को कभी मिलता है कि ये ले कंटेंट है, ये ले कंटेंट, इस पे वीडियो बना दे। तो जिस तरीके की आपकी रियलिटी बेस्ड कंटेंट होते हैं तो फ्रेंड्स ने खुद ही आपको बताया कि देख ले आज हमने ये किया है, तो तू इस पर एक वीडियो बना दे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जैसे बता रही थी कि क्रिटिसिज्म तो छोड़ो यार, सजेशन इतने ज़्यादा आते हैं। फ्रेंड्स जो हैं वो बोलेंगे यार ये बहुत चल रहा है, तो इसके ऊपर वीडियो बना। आज हमारे साथ ना ऐसा हुआ, हमने वो गाना गलत सुन लिया, मिसहर्ड लिरिक्स के ऊपर वीडियो बना। तो बहुत ज़्यादा सजेशन मिलते हैं और इसी तरीके से बस काम चलता रहता है। तो अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसे कौन कौन से नाम हैं जिनको आप कभी भी फ़ोन करेंगे और वो कभी भी आपका कॉल जो है वो पिक नहीं करते? अब लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी बहुत लंबी चौड़ी कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी, ऐसा कोई नहीं है। मैं अपने काम की तरफ इतना समर्पित हूँ कि मुझे अपनी बाकी जो लाइफ है उसके लिए टाइम नहीं लगता। नहीं, आई वाज जस्ट जोकिंग, आई हैव अ पर्सनल लाइफ और अच्छी चल रही है। अच्छे दोस्त हैं मेरे पास, अच्छे मेंटोर्स हैं जो कि समय समय पे गाइड करते रहते हैं। हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि आप जिनको फ़ोन करोगे और वो कॉल नहीं पिक करेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से सबसे नंबर 1 पे मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे कोई फ़ोन करता है, आई एम अ टेक्स्ट पर्सन, आप मुझे टेक्स्ट कर लो, मैं उसमें कॉन्फिडेंट रहूंगी। कॉल करते तो मेरा ध्यान ऐसे हो जाता है। बता दूं कि पर्सनली मैंने भी ऑब्जर्व करके देख लिया है क्योंकि हम लोग काफी अच्छे दोस्त हैं, तो उसके बाद जिस तरीके की मैसेज करो, फोन करो, तो निकी अवेलेबल नहीं होती क्योंकि बिजी होती है अपने कंटेंट में। पर मैसेज में आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है। तो निकी, आपसे और भी जानना चाहेंगे और भी बातें करेंगे। आपके और भी बहुत से अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो आपने पॉलिटिकली कुछ कंटेंट बनाने की कोशिश की हो या फिर आपने रियलिटी बेस्ड कंटेंट बनाया, लेकिन उसमें आपका एक निभा निभी वाला कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा फेमस हुआ था। तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ से है? क्या आपका पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस था या फिर वो आपने लोगों को जज करके ही कंटेंट निकाला है? एज आई टोल्ड यू, मैं अपने काम की तरफ इतनी समर्पित हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता बाकी सब चीज़ों के लिए। बट येस, व्हेन इट कम्स टू कंटेंट, मैं आसपास बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती हूँ। तो मैंने देखा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इश्क मोहब्बत प्यार की बातें करते हैं, तो मैंने उनको देखा। स्पेशली अभी हमने देखा कि हमारे जब 4G नहीं था तो कपल्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा मुसीबत, बहुत मुसीबत हो गई थी कि अब कॉन्टैक्ट कैसे करें, है ना।
क्योंकि मैसेज पे ही चलता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार इसके ऊपर कोई वीडियो बनाई जाए कि उनते 4G नहीं चला था, उनकी यहाँ से वीडियो कॉल करनी। ते जो लड़का है, जो निब्बा है, वो कहता है कि साढ़े दिल मिले दे, असें फ़ोन मिलाने की क्या ज़रूरत है। तो फिर वहीं से मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाई जा सकती है। तो बस ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं देखती रहती हूँ, अच्छा ये चीज़ चल रही है, इसके ऊपर वीडियो बनाई जा सकती है, या इसके ऊपर शो के ऊपर बात हो सकती है। तो वो रेडियो पे भी, और मैं अपने जो कंटेंट क्रिएट करती हूँ डिजिटल मीडिया के लिए, उस पर भी तो देखिए जिस तरीके से आप इतनी अच्छी डोगरी बोलती है, तो ये जो डोगरी बोलने का कॉन्सेप्ट था, डोगरी बोलना, क्योंकि आज की अगर हम बात करते हैं तो लोग कहीं ना कहीं पीछे हटते हैं कि डोगरी ना बोले, हिंदी में कन्वर्सेशन हो, इंग्लिश में हो। उस बीच आप एक अलग ही कॉन्सेप्ट लेकर आई, डोगरी में वीडियोस लेकर आई, लोगों ने काफी पसंद भी किया। तो ये जो डोगरी पे होल्ड है, ये आपका बचपन से ही था कि ये जब जवानी आई और फिर सोचा कि नहीं डोगरी में कुछ अलग करेंगे, तो उसके बाद डोगरी सीखी, फिर उसके बाद कंटेंट बनाना शुरू किया? देखो पहले तो जिन्ने भी लोग दिखा दे, मैं दस्सी ओड़ां मेरी डोगरी इन्नी शैल नहीं है, पर मैं पूरी कोशिश करनी होनी कि मैं डोगरी च गल करां। ते जिन्ने भी लोग अग्गे पिच्छे होंदे ना, जिन्हें डोगरी समझ आंदी है, मैं उंदे कन्नै डोगरी च गै गल करनी होनी कि बात कुछ ऐसी है, मैं बिच बिच डोगरी भी बोलनी, तो मिगी माफ़ करी ओड़ो कि जेकर मेरी डोगरी शैल नहीं हुई। तो बात ऐसी है ना कि हम लोगों को डोगरी जो है वो घर से नहीं बोली जाती है। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि चाहते हैं उनके बच्चे इंग्लिश बोलें, इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में जाएं, हिंदी स्पीकिंग स्कूल में जाएं। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि उनके बच्चे डोगरी में बात करें। एंड आई हैव सीन सम पीपल जो कि अगर उनके बच्चे डोगरी में बात कर रहे होते हैं ना, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, नो बेटा, नो टॉकिंग इन डोगरी, ओनली स्पीकिंग इन इंग्लिश। एप्पल ईट करो, एप्पल ईट कर लो, राइस ईट कर लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से क्या होता है, बच्चा ना तो पूरी अंग्रेजी सीख पाता है, ना तो पूरी डोगरी सीख पाता है। मम्मा मैं स्लीप करने जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही होता है। तो आई जस्ट वांट कि अगर आप अपने बच्चे को इंग्लिश सिखा रहे हैं, हिंदी सिखा रहे हैं, थोड़ी सी अगर आप तवज्जो डोगरी की तरफ देंगे, यानी कि अगर आप उसको थोड़ी सी घर से भी आदत डालेंगे ना, क्योंकि देखो अब स्कूल में जाकर डोगरी तो वो सीख लेगा, पर जब तक आप घर पे उससे डोगरी में बात नहीं करेंगे तो फिर मुझे लग रहा है कि वो स्वाद नहीं आता। तो आप जितनी कोशिश हो सके डोगरी में भी बोलें और डोगरी पे काम करें। मैं खुद डोगरी प्रमोट करती हूँ अपने वीडियोस के थ्रू, और ऐसा नहीं है कि मेरी डोगरी बहुत अच्छी है मैं तभी प्रमोट करती हूँ। आई एम जस्ट लर्निंग। मैं डोगरी सिखा दी तो मेरी पूरी कोशिश है जे मैं नेक्स्ट टाइम च तो मैं पूरी डोगरी च गल करा तुंदे कन्नै। तो निकी जाते जाते जो है अगर हम बात करते हैं आपके कॉन्सेप्ट की, आपने बहुत सी अलग अलग वीडियोस में कॉन्सेप्ट अलग अलग लाए, अलग अलग कैरेक्टर्स जो लाए, तो उसमें से कोई एक फेवरेट कैरेक्टर जो है आपका, उस पे आप हमारी जो शो है इसकी एक समाप्ति करें और हमारे व्यूअर्स जो एंजॉय कर रहे हैं ये शो, उनको भी एक अच्छे नोट पर बाय करें। देखो वो कहते हैं ना कि आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो आपको अपने बच्चों की तरह प्यारे होते हैं, वो सभी आपको बहुत प्यारे लगते हैं। पाल लिया आपने। तो ऐसा है कि अभी फिलहाल रेडियो पे मेरा एक कैरेक्टर आता है देसी एलएस का, आप में से किसी ने देखा होगा, अगर किसी ने नहीं भी देखा होगा तो आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची निक्की के नाम से निक्की के नाम से मिलती हूँ, आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं देसी एलएस का। और देसी एलएस का इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर, तो मैं उसी में एंड करना चाहूँगी कि जैसे हम बात कर रहे थे कि फ़ोन नहीं पिक करती, तो एलेस्का को बोलता है कि बंदा सपोज कर लो कॉल निक्की, तो वो बोलती है जिस नंबर ऊपर तुस फ़ोन करा दे ओ इसलिए रायमा चौल दा दा बलाइए सुत्ते दा है, जे उसी शाल नींदर नहीं चढ़ी दी होग ते थोड़ी चिरे बाद तुंदा कॉल चुक्की लैग। और इसी के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप सब खुश रहें, और साथ साथ में अगर थोड़ा सा हो सके, जैसे मैं बात कर रही हूँ कि डोगरी को थोड़ा सा प्रमोट करें, और अगर आपको नहीं भी आती है फिर भी बोलने की कोशिश करें, जैसे कि मैं करती हूँ, जैसे कि आप भी करते होंगे। देखिए हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक आरजे का काम होता है कि वो मूड अपलिफ्ट करे उनके लिसनर्स का, जितने भी उनको सुन रहे होते हैं, तो आपका मॉर्निंग शो होता है, कभी कभी ऐसा मन होता है कि नहीं यार आज उठने का मन नहीं है और मॉर्निंग शो करना है, फिर उस बीच आप कैसे हैंडल करती है अपने मूड को और अपनी नींद को? मैं ना बहुत ही ज़्यादा सोना पसंद इंसान हूँ, मतलब मुझे इतना पसंद है सोना कि अगर आप मुझे फ्री टाइम में बोलोगे कि क्या करती है तो मैं बस सोती हूँ, अपनी नींद पूरी करती हूँ। तो ऐसा है कि ऐसे बंदे को अगर आप कोई ऐसा काम दे दो जिसमें उसको सुबह उठना है और वहाँ पर जाकर काम करना है, तो थोड़ा सा दिक्कत तो आती है। लाइक जब मुझे बोला गया कि तुम्हें अब से मॉर्निंग शो करना है, तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यही था कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी कैसे। मॉर्निंग में होगा कि आफ्टरनून में होगा? क्यों? बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले आफ्टरनून शो करती थी, पर वो कहते हैं ना कि जब जिम्मेदारियों का बोझ आपके सिर के ऊपर आता है तो आपको वो जो है ना सिखा देता है, लाइन के ऊपर लगा देता है। एंड इट्स ऑल अबाउट गेटिंग सैलरी। सैलरी इज़ अ वेरी मेजर अपलिफ्ट
जो आपको करती है, बहुत अच्छा मोटिवेशन होती है। तो आपको सी इट्स ऑल अबाउट योर वर्क। अगर आप अपने काम से प्यार करते हो, फिर चाहे आपको सुबह आना पड़े ऑफिस, चाहे रात को आना पड़े ऑफिस, आप पहुंच जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सुबह नींद बहुत ज़्यादा होती है, पर वो एक होता है ना कि नहीं, मैं ऑफिस में जैसे ही जाती हूँ ना, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, जैसे ही माइक सामने आता है ना, वो कहते हैं ना ये हर आरजे के साथ आता होगा, ये हर उस क्रिएटिव इंसान के साथ आता होगा जो कि लोगों से इंटरेक्ट होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो कहीं ना कहीं ना आपको पता है कि जब आप एक बंद कमरे में बैठ के बात कर रहे हो, देयर आर सो मैनी पीपल लिसनिंग टू यू। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि जिनका मन नहीं कर रहा होगा मंडे को ऑफिस जाने का, तो अगर आप भी एकदम ऐसे सत्तर से बोलोगे 98.3 मिर्ची पे, तो लोग नहीं सुनेंगे। इसीलिए आपको एक ये मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, मेरी तरह कोई इंसान वहां पर बैठा है, कोई गाड़ी चला रहा है, उसका मन नहीं है यार ऑफिस जाने का, तो उसको मैं किस तरीके से मोटिवेट कर सकती हूँ, यही आइडिया रहता है। और फिर बस बाकी आरजे की आत्मा आती है अंदर, और वो जो है ना, वो स्पेल्स की तरह बाहर निकलता है। आरजे की आत्मा आपकी ऐसे ही जीती रहे और अमर रहे। तो वही निकी, मेरा आपसे ये भी सवाल रहेगा कि आपके जैसे अब आपका एक चेहरा रिकॉग्नाइज चेहरा बन गया, तो कभी ऐसा ऑकवर्ड सिचुएशन है कि आप कहीं पर गए हो और आपको अचानक से आपको कोई फैन मिल गया और आपको समझना हो कि अब कैसे रिएक्ट करूं, यहाँ पर तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कोई जानता है, तो ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आई हो? ऐसा हो जाता है कभी कभार, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम अपने काम में मस्त होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार ठीक है हम बात करें, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रेडियो। रेडियो एक ऐसी चीज़ है, जैसे आप लोग हर दिन टीवी पे आते हैं, तो लोगों को आपका चेहरा जो है रिकॉग्नाइज करना ईजी है, बट हमारा काम जो है वो माइक के पीछे है। हाँ, हमारी आवाज़ की पहचान हो सकती है लोगों को, पर चेहरा जो है वो इतना पहचान में नहीं होता है। तो जब कभी ऐसा हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है वाह यार, मतलब कुछ तो अच्छा काम हो ही रहा है कि लोग शक्ल से पहचान रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं और मिलते हैं और बोलते हैं कि हम आपका शो सुनते हैं, सेल्फी चाहिए, मैम ऑटोग्राफ चाहिए, सेल्फी चाहिए। और बिलीव मी, वो वाली जो फीलिंग होती है ना, जब आपको कोई ऐसे रिकॉग्नाइज कर लेता है और बोलता है कि हम आपका शो सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। सैलरी मिलती है, खुशी होती है, पर ये जो फीलिंग होती है ना, ये उससे भी ऊपर होती है। तो कभी ऐसे कोई ऑकवर्ड सिचुएशन में कोई फैन मिल गया और आपको समझना हो कि अब रिएक्ट कैसे करूं? हाँ, बहुत बार। सो मैं बता रही थी, जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो मैं बहुत ही मस्ती वाले मूड में होती हूँ और मैं भूल जाती हूँ कि आगे पीछे कोई है। तो एक बार मैं अपनी फ्रेंड के साथ ही बैठी हुई थी और मैं पता नहीं क्या बोल रही थी, और वहाँ पर मुझे एक लेडी थी, वो दूर से देखी जा रही थी। आई डोंट नो, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, मैंने बोला पता नहीं क्या बात है। तो इतनी देर में वो मेरे पास आए कि आप निक्की हो ना, हम आपका शो सुनते हैं, हमने आपकी वीडियोस भी देखी है। और फिर उस टाइम पे मैं ऐसे होगी, एक सेकंड, मैंने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं कर दी जो कि उन्होंने सुन ली हो। तो हाँ, ऐसे होता रहता है, पर ठीक है, सिचुएशन हो जाती है हैंडल। तो वही, जैसे आप बाहर जाते हैं तो लोग मिलते हैं आपको और आपको कंटेंट बनाना पड़ता है, क्योंकि आप जो वीडियोस सोशल मीडिया पे डालते हैं उसी से आपका फेस जो है वो रिकॉग्नाइज होता है। तो कभी ऐसा प्रेशर फील हुआ कि आज कंटेंट नहीं है तो वीडियो कैसे बनेगा, कौन सा नया कैरेक्टर लाऊं, क्योंकि पुराना कैरेक्टर देखे क्योंकि लोग जो है वो कहीं बोर ना हो गए हो, तो ऐसा इस तरीके का कभी प्रेशर आपने फील किया है? हाँ, इस तरीके का प्रेशर तो देखो ऑल टाइम रहता है, पर एक और चीज़ है कि क्रिएटिविटी फील्ड ऐसी है, आप प्रेशर में रह के काम कभी नहीं कर सकते। प्रेशर में रह के मुझे लगता है कि सिर्फ चने ही गल सकते हैं, आपका काम नहीं, क्रिएटिविटी का काम नहीं गल सकता। दोनों गल सकते हैं सब कुछ गल सकता है, पर क्रिएटिविटी नहीं गल सकती। तो बात ऐसी है कि प्रेशर तो फील होता ही है जब आप इस फील्ड में होते हैं, क्योंकि दे आर सो मेनी कंटेंट क्रिएटर्स एंड दे आर सो मेनी गुड कंटेंट क्रिएटर्स जो कि जम्मू में है और जम्मू में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, डोगरी के लिए काम कर रहे हैं। तो येस, दे आर फेलो कंटेंट क्रिएटर्स, और कभी कभार उनके कंटेंट को देख के भी थोड़ा बूस्ट मिलता है कि हाँ, मोटिवेशन मिलती है कि अगर ये कर रहे हैं तो हम भी करें। प्रेशर फील होता है, बट जब आप अपने काम के ऊपर थोड़ा फोकस करना शुरू करते हो तो वो हो ही जाता है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो आपके जिस तरीके से फैंस बहुत बन गए होंगे, खासकर लड़के फैंस बहुत बन गए होंगे, तो उसकी कुछ मैसेज आया हो, अजीब सा मैसेज जिसको देख के लगा हो कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही हाई लेवल के आशिक बन गए, पूर्ण आशिक, आपकी वीडियो से ही ये वर्ड सीखे, पूर्ण आशिक बन गए, तो वैसा कुछ कोई ऐसा मैसेज आया हो? देखो, वैसे तो पता है हमारे जम्मू में पूर्ण आशिक मशहूर है, परेड कॉलेज हो, मुबारक मंडी स्कूल हो, सबके बाहर पूर्ण आशिक जो है ना वो ऐसे फिर रहे होते हैं। पर पता नहीं क्यों यार, मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है, मेरा बात करने का तरीका शायद से ऐसे है, लड़के मुझे देखते हैं तो वो एकदम से ब्रोजोन कर देते हैं, उनको ऐसा लगता है ये तो भाई है अपना। तो फिर ऐसा पूर्ण आशिक वाला सीन मेजर कुछ ऐसा हुआ नहीं है, तो इसीलिए मैं सब लड़कों का संभाला, बहुत अच्छा, झूठ बोल के आपने संभाला। नहीं, सीरियसली मैं सब लड़कों की भाई हूँ, वो मेरे भाई हैं। ये ब्रो जोन चल रहा है, हाँ बिल्कुल, ब्रो कोड चलता है। तो ये बहुत बढ़िया।
तो वहीं अगर हम आपसे पूछें कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपके फ्रेंड्स हैं और आपके फैमिली है, आपके रिलेटिव्स हैं, तो जब आप वहां जाती हैं और वहां पर आपको जब लोग पहचानते हैं, क्योंकि होता है ना कि रिलेटिव्स के साथ आप हमेशा एक डिस्टेंस बनाने की कोशिश करती हैं, तो जब ऐसे आपको जबरदस्ती बुलाने की कोशिश करते हैं आगे से, क्योंकि बचपन से कभी नहीं बुलाया होता, लेकिन जब आप एक रिकॉग्नाइज फेस बन जाती है तो आपको अचानक से इज्जत मिलना शुरू हो जाती है। तो वैसा कोई किस्सा आपके साथ हुआ हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं रिलेटिव्स की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं वहाँ पर भी कोई देख रहा होगा। नमस्ते जी, मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। नहीं, ऐसा है कि हाँ, अगर आप कुछ काम कर रहे होते हो तो क्या होता है ना कि कभी आप फैमिली फंक्शंस में मिल जाते हो तो वो बताते हैं कि अच्छा दिखी ही तेरी वीडियो, बड़ी शैल तू वीडियो बनानी होनी है। और कभी कभार क्या होता है कि वो कैरेक्टर जो होता है वो उन्हीं से इंस्पायर्ड होता है। अब जैसे मैं अपने मोहल्ले वाली आंटियों की बात कर रही हूँ, तो जब मैं मोहल्ले से निकल रही होती हूँ उनको ऐसा लगता है कि ये हमें नोटिस नहीं करती है। जब वो सुबह सब्जी ले रही होती है तो मैं उनकी सारी बातें सुन रही होती हूँ, और बहुत बार ऐसा होता है कि उन्हीं की बातें जो है वो मेरी वीडियो में होती है एज इट इज। तो हाँ, अब मैं उनसे बच के इसीलिए निकलती हूँ कि कहीं किसी ने मुझे पकड़ लिया। हमारे इस शो में कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं यही बता रही हूँ ना, वर्ल्ड इज फुल ऑफ कंटेंट। आप कहीं पे भी देखोगे आपको कंटेंट मिल जाएगा, तो उनको भी खुशी होती है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, हमारी बातों से किसी को कंटेंट मिल रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निकी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज की हमारे सितारों की महफिल में हमने कोशिश की कि आपको एक पहले सितारे से मिलाया जाए, और हर दिन हम कोशिश करेंगे कि नए सितारों से आपकी मुलाकात करवाएं, उनके प्रोफेशन कैसे शुरू हुआ, उन्होंने किस तरीके से उनकी जर्नी में उनका क्या कुछ स्ट्रगल रहा, उससे हम रूबरू करवाएंगे। और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि उनकी पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा झांका जाए। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए हमारा चैनल और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।